अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, मेरे पास दो बड़ी अहम स्टोरीज, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो ये कि नए स्पीकर ने आते ही बड़ा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया है और जो दोस्त मसारी हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं। ये बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी है। किस तरह से पूरी की पूरी गेम तैयार कर ली गई है। इस स्पीकर जो साबिक डिप्टी स्पीकर है उसको नाअहल करने के साथ साथ निशाने इबरत बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। किस तरह से, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरा नंबर पे आपको बताना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत के ऊपर मरियम ग्रुप की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। किस तरीके से, क्योंकि कुछ दो से तीन चीजें ऐसी हुई हैं जो कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत है उसको हाईजैक किया गया है और पूरी की पूरी गेम को अपने हाथ में करने की तैयारी की जा रही है। ये क्या मामला, वो मैंने आपके सामने रखना। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो नए स्पीकर के आते ही जो बड़ा खड़ाक हुआ है वो क्या हुआ। एक नया सरप्राइज दिया गया है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से जो दोस्त मजारी हैं साबिक डिप्टी स्पीकर, उनके जानिब से अपनी पार्टी के साथ एक खिलवाड़ किया गया। जिस तरीके से उन्होंने गेम डालने की कोशिश की और जिस तरीके से इलेक्शन को मुतनासिब बनाने की गेम की गई, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब उनके खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस पूरे का पूरा तैयार किया जा रहा है और इस हवाले से खबर यह है कि 67 सफात के ऊपर मुश्तमिल जो एक रेफरेंस है, मरासला जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान की टेबल के ऊपर मोहम्मद रिजवान एमपी हैं, उनकी जानिब से रखा गया है और उसमें मेंशन ये किया गया है कि जो साबिक डिप्टी स्पीकर है वो आइन का और पार्टी का दोनों का गद्दार है और इसको नाअहल करवाया जाए। इसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है और उसमें जो 67 सफात के ऊपर मुश्तमिल ये मरासला है, इसके अंदर बाकायदा तौर पर रेफरेंस तैयार करने के लिए यह कहा गया कि 16 अप्रैल और फिर 22 जुलाई को जो इंतखाबात हुए जो वजीर आला के लिए, उसको इस बंदे ने मुतनासिब बनाया है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो पंजाब असेंबली के अंदर एंटी राइट्स फोर्स को बुलाया गया और फिर जो वहां के अरकान असेंबली हैं उनके ऊपर तशद्दुद करवाया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबकि पंजाब असेंबली में जो वारदात हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिसमें जो वज़ीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो जख्मी हुए, बाकी और भी बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कैंडिडेट्स और इसके साथ उनके रहनुमा वहां पर जख्मी हुए, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इस बेस पर एक पूरे का पूरा रेफरेंस तैयार किया जाएगा और यह भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन को। जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो पूरे के पूरा इसके मामलात को देखते हुए ये एक रेफरेंस तैयार करते हुए वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इनको नाअहल करवाने की इस्तदा की जाएगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस बंदे ने जो पूरी की पूरी गेम की है और इलेक्शन को मुतनासिब बनाने की कोशिश की है। अब ये मैंने आपके सामने डिटेल रख दी। नाज़रीन ग्रामी, ये इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारी कर ली गई है कि किस तरह से इस वक्त निशाने इबरत बनाना है। और दोस्त मजारी, जिस तरह से आपको मालूम है कि कल जब वो वहां पर पहुंचे थे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई थी, उनको डिप्टी स्पीकर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नए डिप्टी स्पीकर का ऐलान भी कर दिया है। वासिक कयूम जो है वो डिप्टी स्पीकर होंगे। अब ये मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको टेकअप करते हुए भरपूर तरीके से निशाने इबरत बनाने का इस वक्त प्लान कर लिया है। एक तो मैंने आपके सामने ये मुद्दा रख दिया। अब दूसरे जानिब आ जाएं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त जो वजीर खारजा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और वो उनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। आपको याद होगा मैंने जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये जो पूरी की पूरी पार्टी जो पूरे के पूरे वजारत को हाईजैक किया जा रहा है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल और कब्जा कर लिया गया है मरियम ग्रुप की जानिब से। किस तरह से, ये बड़ी अहम स्टोरी है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मुशीर खारजा जो है एक टाइम पर तारिक फातमी हुआ करते थे, याद है आपको। तारिक फातमी जो है वो जाहिर सी बात है ये वही डॉन लीग्स का जो किरदार थे, मेन किरदार वो जनाबे वाला तारिक फातमी थे। और जब दोबारा से इनको मुशीर खारजा लगाने की, वजारत खारजा लगाने की जो है वो जो समरी तैयार कर ली गई थी, इनको अनाउंस भी कर दिया गया था, लेकिन जो वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो हिना रबानी खर जो है वो मेरे लिए सूटेबल है, वही मेरे साथ काम करेंगे। और फिर इनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, स्पेशल असिस्टेंट का। लेकिन अब जनाब वाला खबर ये है, कल आपको मालूम है
कि जो राब्ता हुआ था जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा का डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिका के साथ वेंडी शर्मन के साथ, और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएं। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद एक और जो है वो राब्ता हुआ है, और वो हुआ है तारिक फातमी का। तारिक फातमी की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी सर्कल कर रही है, और वो डिप्टी सेक्रेटरी के साथ कल उन्होंने मुलाकात की है। ये कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा भी गया था कि ये काम आर्मी चीफ का नहीं था, आर्मी चीफ को वहां पर जो है वो बात करने की जरूरत नहीं थी, आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये काम तो वजारत खारजा का है। और वजारत खारजा कहां पे है? दोशंबा के अंदर। अब वो अपने मजे अलहदा से लूट रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर मरियम नवाज जो ग्रुप है वो भरपूर तरीके से एक्टिव है, और पूरा एक्टिव होते हुए उन्होंने अपनी छाप छोड़, मतलब एक स्पेशल जो असिस्टेंट है वो किस तरह से डिप्टी सेक्रेटरी के साथ जाकर मामलात के हवाले से बातचीत कर सकता है और फिर अपनी स्टेटमेंट जारी कर सकता है, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। और फिर यहां से नजर आता है कि ये एक वाकई में जो बिलावल भुट्टो जरदारी वो इंटर्न वजीर खारजा है, इंटर्नी जिस तरह से होता है ना, काम सीखने के लिए आया हुआ, तो यहां पर जो है वो इसका मतलब है सिर्फ इनको आगे वजारत के आगे रखा हुआ है, बाकी काम तो जो है वो या फिर आर्मी चीफ अपने राब्ते बहाल करके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके गेम करेंगे, या फिर जो है वो स्पेशल जो असिस्टेंट है वो करेगा, या फिर मुशीर खारजा जो है वो करेगा। अब ये एक बड़ा अहम मैटर है, मैंने कहा कि ये चीज़ें आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से मैंने कहा कि आपके सामने रखते हैं। अच्छा, एक और जाते जाते मैं आपको एक और खबर भी दे दूं, क्योंकि मैंने आपको खबर दी थी ये जो टोयोटा और इसके साथ जो सुजुकी है, उन्होंने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया। वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनकी मोनोपोली थी, जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैठी हुई थी, और ये मालूम था कि वो अब कहीं नहीं जाने वाली, और उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी, अब वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और काम भी किया है। अब नाज़रीन गिरामी, जो मार्केट के अंदर स्टॉक टोयोटा का पड़ा हुआ है, गाड़ियां पड़ी हुई हैं, एक गाड़ी के पीछे तकरीबन 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 9 से 10 लाख रुपए कीमतें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने अपना जो है वो सिलसिला बनाना है और वो मैटर सीधा करना है, तो उन्होंने कहा कि चलो इस तरह नहीं तो फिर इस तरह ही सही। उन्होंने ये भी कार्रवाई कर दी, और सोशल मीडिया के ऊपर बोलचाल खड़ा हुआ है। अवाम जो है वो भरपूर तरीके से अबलापा दिखाई दे रहे हैं, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि इनसे, ये जो तजर्बाकार हुकूमत है, इनसे तो ये लोग भी नहीं संभाले गए। ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट्स थे, जो इतनी बड़ी कंपनियां थी, जिन्होंने कहा जी हम इस अदम इस्तेहकाम के दौर में, अदम इस्तेहकाम के टाइम पर हम यहां पर नहीं रुक सकते, हम काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।